तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन सेकेंड क्या होता है? एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जो मोशन का सेकेंड पार्ट है। सेकेंड पार्ट को हम लोग डेरिवेट करेंगे पहले अलजेब्रिक मेथड से, उसके बाद हम लोग ग्राफिकल मेथड की चर्चा करेंगे। तो अगर हम बात कर लेते हैं अलजेब्रिक मेथड, तो अलजेब्रिक मेथड में कैसे निकाला जाएगा, आइए इसकी शुरुआत करते हैं। तो सेकेंड इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, इसको हम लोग निकालने जा रहे हैं किसके द्वारा? अलजेब्रिक मेथड के थ्रू। तो अलजेब्रिक मेथड में क्या करना है, तो हमको सबसे पहले निकालना पड़ेगा कि वेलोसिटी की डिफिनीशन क्या है। हम जानते हैं, वी नो दैट, क्या होता है अलजेब्रिक इक्वेशन में हमको ये ध्यान रखना है कि वेलोसिटी की डिफिनीशन के अकॉर्डिंग हम निकाल सकते हैं। और भी चीजें हैं, हम लोग यहाँ पे जो लेने वाले हैं वो लेंगे वेलोसिटी की डिफिनीशन। वी नो दैट वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। ये क्या हो गया आपका वेलोसिटी। अब अगर हम इसके रीअरेंज करने की कोशिश करें या इसे पढ़ लें, तो हम इसको ये भी तो पढ़ सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट बराबर क्या निकल के आएगा? डिस्प्लेसमेंट बराबर निकल के आएगा वेलोसिटी इनटू टाइम। पता है कि वेलोसिटी इनटू टाइम होता है। अब कौन बताए कि वेलोसिटी की डिफिनीशन कैसे निकलती है? और कुछ है वेलोसिटी की डिफिनीशन निकालने के लिए? नहीं पता, चलो। इफ velocity is measured as एवरेज वेलोसिटी, अगर हम वेलोसिटी को एवरेज वेलोसिटी की तरह देखना शुरू करें, और हमको पता है कि एवरेज वेलोसिटी कैसे आती है। एवरेज वेलोसिटी का मतलब होता है कि जब आप किसी भी पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट को अलग अलग टाइम इंटरवल में चलते हैं, तो टोटल टाइम इंटरवल को और जितने भी वेलोसिटीज होती हैं सारी वेलोसिटी का सम, या कैसे टोटल वेलोसिटी बाई टोटल टाइम, ये सब क्या निकल के आ जाता है? फाइनल एवरेज वेलोसिटी। तो यहां पर भी हम लोग वेलोसिटी लेंगे, वो एक एवरेज वेलोसिटी की तरह वर्कआउट करवाएंगे। तो अर्थात यहाँ डिस्प्लेसमेंट को लोग सॉल्व कर लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट को लोग थोड़ा एस से डिनोट कर लेते हैं। एस इक्वल टू वेलोसिटी जो किस तरह से काम करेगी? एवरेज वेलोसिटी तरह काम करेगी। तो इसको लिखेंगे फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। पता ही है कि कितना आएगा। लेकिन अगर कोई हम एवरेज वेलोसिटी ले रहे हैं, फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी दी है, डिस्टेंस भी सेम है, सारी कुछ चीजें डिस्टेंस सेम है, वेलोसिटी अलग अलग हो सकती है, अगर डिस्टेंस सेम दे गई है तो इसको क्या लिखेंगे? 2 केवल। तो फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी बाई 2। अगर तो आपको ये जानना है कि यहाँ पे 2 कैसे है, तो हमारे जो लेक्चर और भी हैं मोशन के जुड़े हुए, उसमें आप इसके बारे में जान सकते हैं कि कैसे ये आया है। आप क्या करेंगे? इनटू टाइम। ध्यान रखिएगा, ये आपको अगर पढ़ना है तो आप मेरे जो वीडियोस के लेक्चर अवेलेबल हैं हमारे मोशन के, उस पर आप इसको सर्च मारेंगे तो आपको ये चीजें मिल जाएंगी। आप सर्च मारेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन, तो हमारे चैनल मोशन का चैप्टर का टॉपिक मिल जाएगा आपको। तो ये आपको कैसे ड्रॉ आउट किया जाता है ये आपको तैयार होकर मिल जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर ये चीजें दी गई हैं, एस इक्वल टू क्या? फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी बाई 2 इंटू टाइम दिया गया। अब सारी चीजों को पुट कर देते हैं। एस इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी अर्थात v प्लस u बाई 2 इंटू टी हो गया। सारी चीज को पुट आउट कर दिया गया। अब जब आपको पुट आउट कर दिया गया तो क्या करेंगे इसके अंदर हम लोग? अब यहाँ पे जो u दिया है, ठीक है, या तो आप u को बदल लीजिए चाहे v को बदल लीजिए, आपके जो भी रिक्वायरमेंट है। तो हम एक काम करते हैं, v को कन्वर्ट कर लेते हैं और v बराबर क्या किया जाएगा? s इक्वल टू v बराबर गौर किया जाए तो u प्लस एटी होता है शायद, और प्लस u बाई 2 इंटू टी।
क्योंकि हमको पता है कि v इक्वल टू यू प्लस ए टी अभी हमने सॉल्व कर रखा है, तो हमने क्या किया कि v की जगह पर क्या लगा दिया, u प्लस ए टी का यूज कर लिया गया। अब जब इतना आपको चीजें मिल गई हैं तो अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर इस चीजों को थोड़ा सा ओपन कर लेते हैं। तो क्या आएगा, s इक्वल टू यू प्लस ए टी प्लस यू बाई टू इंटू टी। अब क्या कर सकते हैं इसके लिए हम, s इक्वल टू टू यू, ठीक है, कोई अंतर तो पड़ेगा नहीं, और प्लस ए टी बाई टू, क्लियर हो गया है, इंटू टी। अब क्या किया जाएगा इसके साथ, तो हम इसको यहां पे लिख लेते हैं कुछ, s इक्वल टू यू प्लस ए टी इंटू टी इंटू टू दिया है और डिवाइड बाई टू है। इसको ये भी तो कर सकते हैं, s इक्वल टू यू बाई टू, बीच में प्लस लगा है, प्लस ए टी बाई टू इंटू टी। कुछ करना नहीं, बस क्या किया गया, इसको हम लोग अलग अलग तरीके से पढ़ लिया गया। अगर अलग तरीके से पढ़े तभी भी यही आएगा, अलग तरीके से वैसा करें तभी भी सेम ही चीज आएगी। तो ये इससे हमने इसको कट कर दिया। तो क्या है, एस इक्वल टू यू प्लस ए टी बाई टू इंटू टी, चीजें आ गई इतनी। अब आप क्या करेंगे, इसको चाहे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तभी आपको ये वैल्यू पता चल जाएगी। तो हम एक काम करते हैं, पहले इधर इसको सॉल्व कर लेते हैं। s इक्वल टू यू प्लस ए टी स्क्वायर बाई टू, इसको इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये बचेगा, सॉरी दोनों में मल्टीप्लाई होगा, यू टी प्लस ए टी का होल स्क्वायर बाई टू, ये खत्म। अब इस टू को इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा टू एस इक्वल टू ऐसे लिख लो, यही लिख लो, सही ये निकालना है। एस इक्वल टू यू टी प्लस वन बाई टू ए टी स्क्वायर, इसको बस केवल अरेंज कर लिया गया, बस ये हो गया, तो आपका हो गया फ्रूट। तो s इक्वल टू यू टी प्लस ए टी का होल स्क्वायर बाई टू, तो इसको अरेंज कर लेंगे तो ये वन बाई टू लगाओ या ऐसे लगाओ, कोई समस्या नहीं आती है। तो ये हमारा हो गया अलजेब्रिक तरीके से हम इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं। तो पहले क्या किया गया, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी इक्वल डिस्प्लेसमेंट टाइम, डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेलोसिटी इनटू टाइम होती है। अगर मान लेते हैं कि वेलोसिटी का एवरेज वेलोसिटी की तरह काम कर रही हो, तो फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी बाई टू इंटू टाइम, वैल्यू पुट कर दी v प्लस यू बाई टू इंटू टी। अब v बराबर हमने क्या कर दिया है कि u प्लस ए टी प्लस यू, क्योंकि हमको v बराबर क्या पता है, u प्लस ए टी की वैल्यू पता है। अब यहाँ हमने क्या किया, इसको ओपन कर लिया तो u प्लस ए टी प्लस यू दोनों जोड़ लिया गया, टू यू प्लस ए टी बाई टी, टू इंटू टी। अब जो हमने यहाँ क्या किया, इसको अलग अलग करके टू यू बाई टू प्लस ए टी बाई टू इंटू टी, यहाँ दो से दो कट गया, ये u बचा। अब इससे हम क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो टू से यू टी से यू में किया यू टी, इसमें किया तो हाफ ए टी स्क्वायर बाई टू, अरेंज कर लेंगे तो इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर बनेगा। तो ये आपका अल्जेब्रिक इक्वेशन के अल्जेब्रिक मेथड के द्वारा सेकेंड इक्वेशन का डेरिवेशन है, इसको आप करेंगे। अगर हम लोग बात करते हैं इसको किस प्रकार से ग्राफिकल मेथड से लिया जा सकता है, तो तब तक इसको लिखिए। तो जैसा कि आप सभी को हमने आप लोगों को ये एक सेकेंड इक्वेशन का हम लोगों ने आपको अलजेब्रिक बता दिया कि आप बात कर ले ग्राफिकल तरीके से। तो ग्राफिकल का जो ग्राफ बनेगा सेम वही बनेगा जो अभी तक हम लोगों ने बनाया हुआ था। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं कि वेलोसिटी और टाइम के बीच एक ग्राफ बनाएंगे। तो टाइम जो t है, वेलोसिटी जिसे हम v से रिप्रेजेंट करेंगे, एक हम मान के चलते हैं कि एक पैरेलल होगी, तो पैरेलल लाइन अपनी रहेगी, इससे कोई समस्या नहीं है। लेकिन अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर एक स्लोप तैयार करेंगे जो एक्सेलरेशन के नाम से जानी जाती है। इसको हम फिर वही बना लेंगे कि ताकि हमें एक पर्टिकुलर शेप मिल जाए। ये हो गया आपका फॉर्मेशन, नाम दे देते हैं ओ ए बी सी डी और ई, लेवल कर लिया गया सबका नाम। वही बखूबी चीजें हैं, ये आपकी क्या कहलाएगी, U।
क्योंकि यहां से लेकर हम मान के चलते हैं कि ये इनिशियली वेलोसिटी जा रही है, इनिशियल वेलोसिटी जा रही होगी, जिसको क्या मान के चलेंगे कि यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, तो ये यूवी ही रहेगी। ये टोटल का टोटल आप देखेंगे तो ये क्या कहलाएगा, वी, क्योंकि ये वेलोसिटी पूरा यहाँ से यहाँ तक, तो ये भी क्या रहेगी, वेलोसिटी, क्योंकि ये इसके पैरेलल है। तो पैरेलल चीजें हमेशा सेम ही रखी जाती हैं। पैरेलल हो गया, आपको ये टाइम हो गया, वी हो गया। हमको ये भी पता है कि ये भी क्या होता है, एक्सेलरेशन। तो जैसे जैसे टाइम चेंज होता गया, वेलोसिटी बढ़ती गई, और वेलोसिटी का चेंज ही क्या कहलाता है, एक्सेलरेशन कहलाता है। अब यहाँ पे जो चीजें आपकी बनी है, इसको पूरा पूरा एक स्ट्रक्चर मान लेते। कैसा, कुल ये जो यहाँ पे ये बना है ना, ए बी सी ओ, ए बी सी ओ, इसको पूरे हम मान के चलें क्या, कार्डियक मार्शल, एक एक पूरा का पूरा स्ट्रक्चर मानेंगे, और इस स्ट्रक्चर के अनुसार हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, तो सॉल्व करेंगे, अगर निकाला जाए कि ये कुल कितना डिस्टेंस चला। हाँ, एक चीज तो और बताने भूल गया, आपको ये बता दिया जो सेकंड इक्वेशन निकाला जाता है, सेकंड इक्वेशन का मतलब होता है कि आप जब भी निकालते हैं जिसमें किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा चली गई टोटल डिस्टेंस निकालते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एस इक्वल टू यू प्लस हाफ ए टी से निकालते हैं। तो टोटल डिस्टेंस या टोटल डिस्प्लेसमेंट जो निकाली जाती है वही यहाँ पर अवेलेबल होगा। तो हमको यही पता करना है कि एक्चुअली यहाँ पे इसने कुल कितना एरिया या फिर कुल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो क्या करेंगे, डिस्टेंस, जिसको एस से ही डिनोट हम कर रहे हैं, डिस्टेंस बराबर क्या आएगा। अब यहाँ पे दो चीजें, दो एरिया, एक आपका ट्राइंगल एरिया और एक आपका रेक्टेंगल एरिया, दो एरियाज हैं। तो इसको हम बात करेंगे एरिया ऑफ, किसके लिए पहले बात कर लेते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए। ट्राइंगल प्लस आप क्या करेंगे, एरिया ऑफ, किसके एरिया निकालेंगे, कि नीचे वाला पार्ट है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्राइंगल या रेक्टेंगल, रेक्टेंगल कहते हैं। अब ध्यान रखिए, हमें चाहे इसको पहले रखें चाहे बाद में रखें, कोई समस्या नहीं है। तो हम बात करते हैं पहले, चलो ट्राइंगल की बात करें। ट्राइंगल कितना दे रखा है, ए बी डी। तो ट्राइंगल मतलब एरिया, हम इसको शॉर्ट फॉर्म एरिया ऑफ ए बी डी, क्लियर। ट्राइंगल का एरिया हो गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए, और प्लस एरिया ऑफ किसके लिए, ए डी सी ओ, ए डी सी ओ, लिख लिया गया, सारी चीजें हो गई। अब इसमें हम लोग बात करते हैं कि क्या क्या चीजें हैं। ट्राइंगल ऑफ एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू एल इंटू बी, ठीक है। यहाँ पे आपका लेंथ और ब्रेथ का हाफ निकाल लिया है तो वैल्यू आ जाएगी। अब कैसे कैसे आएगी, तो हमें पता है, या ऐसे करें बेस इंटू हाइट, इसको लिखते हैं एरिया निकालने के लिए। तो एरिया इसको निकलेगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, और प्लस इसका क्या निकालते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू विड्थ, हो गया। तो आपको लेंथ इंटू ब्रेथ हो गए, और यहाँ पे बेस इंटू हाइट के रिस्पेक्ट में चर्चा की जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे लगा दिया 1/2 इंटू बेस कितना है, ए से लेके डी तक, क्योंकि ट्राइंगल का बेस यही रहेगा। तो हमने क्या मान लिया, ए इंटू डी, इंटू हाइट कितनी है, हाइट ये वाला पार्ट है, डी से लेके बी तक या बी से लेके डी तक आप लगा दीजिए। तो क्या करेंगे, B2D, प्लस लेंथ कितनी थी हमारी, लेंथ का बात की जाती है ऊपर लेंथ आएगी शुरू से लेके अंत तक, ठीक है। ये हम यहाँ से ओ से लेके ए तक ले रहे हैं, पूरा पूरा उठा के ले लेते हैं। तो हम क्या बात करते हैं, ओ से लेके ये लेंथ आएगी, सॉरी ये लेंथ और ये ब्रेथ, सॉरी। तो रेक्टेंगल के लेके ये लेंथ आ जाएगी और ये क्या आ जाएगी, ब्रेथ आ जाएगी। तो OC क्या हो गई, लेंथ, और ये क्या हो गया, OA क्या हो गया, ब्रेथ हो गई। दो चीजें हो गई। अब जैसे जहां जहां जो चीजें हमको मेंशन की गई वही वही चीज क्या करेंगे, पुट करते चले आएंगे। तो ये है एस 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 हो गया। चलिए 1/2 AD कितना है, ए से लेके डी तक क्या रखा जाएगा, ए से लेके डी तक अगर देखा जाए तो किसके बराबर है, बोलिए, ए से डी तक किसके बराबर है, ओ से सी तक। तो क्या करेंगे, इंटू टी, क्योंकि ये अगर टी है तो ये भी क्या होगा, टी होगा, क्योंकि ए से ओ डी तक, ओ से सी तक के पैरेलल है। तो मैं कह सकते हैं कि ओ डी बराबर है ओ सी के, जो किसके बराबर है, टी के। इसी तरीके से
AO बराबर है DC के, और DC किसके बराबर है, U के। क्लियर, सारी चीज अवेलेबल है हमारे पास, ठीक है। तो A1/2 इंटू टी इंटू, अब BD कितना है, B से D कहाँ मिला हमें, B से D ये मिल रहा है, और A से लेके E तक के बराबर है, ठीक है। तो BD अगर निकाला जाए तो BD की वैल्यू, क्लियर होता आप लोगों ने वहां पे BC निकाला था ना पीछे वाले में, जिसमें हमने कहा था कि BC इक्वल टू A इंटू टी, निकल के आया था स्लोप, जो स्लोप हमने निकाला था। तो स्लोप आपको क्या आएगा, A इंटू टी आएगा। तो मैं क्या लगाएंगे यहाँ पे, A इंटू टी, और प्लस ये स्लोप है BD। O से लेके C तक क्या आएगा, O से लेके C तक अगर निकाला जाए तो O से C, O से C ये वाला पार्ट है, क्या हो गया ये T है, O से C पता है कि A टू D बराबर है, और इंटू O से लेके A तक, O से A क्या है U, तो हमने लगा दिया U। अब क्या करेंगे, S इक्वल टू 1/2 सॉरी 1/2 A T का स्क्वायर प्लस UT। अब अरेंज करते हैं तब, तो S इक्वल टू हाफ, सॉरी अरेंज करना है, तो UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, ये आपका हो गया ग्राफिकल मेथड के द्वारा इक्वेशन सॉल्व। तो यहाँ हमने क्या किया, पुराना वाला इक्वेशन है, बस हमने थोड़ा सा मैंने इसको चेंज कर लिया, यहाँ पे हमने C रखा था, यहाँ पे हमने D रख दिया। आप कर सकते हैं, C के अनुसार भी कर सकते हैं। तो क्या किया गया, इसका पूरा पूरा पर्टिकुलर हमने एरिया निकालना था, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल का एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया, ट्राइंगल की हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस है ये हाइट है, हो गया। लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ क्या है, ये लेंथ है नीचे वाली पार्ट की, और ये क्या है ब्रेथ है, रख दिया गया। तो AD, A से लेके D तक बेस, D से लेके B तक हाइट, इसी तरह से OC, O से लेके C तक लेंथ, O से लेके A तक हो गया ब्रेथ 1/2 T, क्योंकि ये T है तो यह T, OD AD बराबर OC के, OC किसके बराबर है, टाइम के, टाइम रख दिया। AD BD हमको स्लोप निकल के आएगा, ये स्लोप है, तो जो स्लोप निकलता है, इस स्लोप को हम लोगों ने पिछले बार टॉपिक में हमने सिंपल सॉरी सॉल्व किया था, तो वही स्लोप यहाँ पे उठा के रख देंगे। तो AT प्लस UT, U और T, क्योंकि ये ब्रेथ ये हाइट, सॉरी ये लेंथ और ये ब्रेथ रख दिया गया, मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे कि कैसे आएगा। तो ये आपका 2 हो गया, जो आपका सेकेंड इक्वेशन ग्राफिकल मेथड से अलजेब्रिक इक्वेशन शो करवा दिया गया, इसको आप लिखें। फिर हम लोग बात करते हैं तीसरे इक्वेशन पे कि तीसरे इक्वेशन कैसे आएगा।